नमस्कार भाई बहनों, मैं आज आपको एक ऐसे पौधे के बारे में बता रहा हूं जो औषधीय गुण से भरपूर एवं साथ में उसके दुर्गुण भी है, वो भी मैं आपको साथ में बता रहा हूं। ये एक आप देख रहे हो, ये शुष्क क्षेत्र में पाया जाने वाला आक नाम का पौधा है और ये बहुत ही औषधीय गुणों से युक्त है। जो आयुर्वेद में भी इसके जो चमत्कारिक गुण है वो बताए गए हैं। आयुर्वेद में इसमें मैं पहले आपको गुण, इसके फ़ायदे और फिर इससे होने वाले नुकसान के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ये एक आक नाम का जो शुष्क क्षेत्र में पाया जाने वाला पौधा है, बहुत ही ये रेगिस्तान में पाए, इसकी मात्रा बहुत है घना। ये जो शुष्क क्षेत्र है उसमें भी ये कम पानी में भी उग सकता है और रेगिस्तान में यह हरियाली पैदा करने में इसकी बहुत ही अहम भूमिका है। शुष्क क्षेत्र में ये एक ही ऐसा पौधा है जो रेगिस्तान में हरा भरा, इस मरुभूमि में हरा भरा दिखाई देता है, लेकिन इसके कई औषधीय गुण है। मैं आपको बता रहा हूँ। ये पुष्प है, ये जो माइग्रेन है उसमें भी इसके जो पुष्प है वो काम में लिए जाते हैं। जैसे माइग्रेन का दर्द हो सिर का, उसमें ये जिसको आंधा शीशी बोलते हैं, इनका उपयोग किया जाता है, वो दर्द ठीक हो जाता है। लेकिन वो एक आयुर्वेद चिकित्सक की सलाह से ही लेना चाहिए, इसे अपने आप नहीं लेना चाहिए। दूसरा इसका फ़ायदा ये कि इसके पत्ते हैं वो मांसपेशियाँ खिंचाव या पैरों में सूजन हो तो इसके पत्तों थोड़ा गर्म करके सरसों का तेल इन पत्तों को लगाकर जहाँ मांसपेशियों में सूजन हो वहाँ बांधने से उसकी मांसपेशियों का दर्द एवं जो हमारे शरीर में कहीं पेन हो, सूजन हो, तो वो इसमें राहत मिलती है। तीसरा, इसकी जड़ों के अंदर से हम रेत निकाल कर, जिसके कोई कमर दर्द हो तो वो रेत है, इसकी जड़ों वाली रेत गर्म करके और व्यक्ति के नीचे बिस्तर पर कमर के नीचे उसका जो रेत है वो गर्म करके उस पर सुलाने से उसका कमर में दर्द में राहत मिलती है। और ये हमें विशेष तौर पर ध्यान रखनी यही बातें हैं कि इस आग के और भी चमत्कारिक गुण हैं, लेकिन हमें विशेष तौर पर ध्यान ये रखनी है कि हमें एक विशेष योग्य स्पेशलिस्ट जो आयुर्वेदाचार्य है या डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही इसका सेवन करना चाहिए। अब मैं आपको इसके नुकसान बता सकूँ। ये एक जहरीला पेड़ है और ये कहावत भी है कि लोहे से लोहा काटता है, लेकिन कई घातक बीमारी में इसका उपयोग किया जाता है। लेकिन हमें कई प्रकार से इसकी सावधानी भी हमें रखनी है। हमें एक तो विशेष तौर पर ये ध्यान रखना है कि ये हम जितना भी फ़ायदा है उतना नुकसान भी करता है, लेकिन हमें एक जो विशेष योग्य डॉक्टर है या आयुर्वेद का जानकार है उनसे ही सलाह लेकर इसका यूज करना चाहिए, उपयोग करना चाहिए, अन्यथा हमें बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। इसका दुरुपयोग सबसे पहले है कि रेगिस्तानी है और यहाँ पर हम इसके पास ही चले जाते हैं तो इसकी आँखों में इसका दूध है, ये दूध है इसमें से पत्तों से निकलता है, ये दूध या पौधा है और आँखों में पड़ने से आँखों की रोशनी जा सकती है। ये विशेष तौर पर ध्यान रखना योग्य बातें हैं कि इसके पास नहीं जाए, और यदि इसको काटा या तोड़ा भी जाता है तो इसका दूध उछल कर हमारे शरीर पर यदि गिर भी जाता है तो उस पर कई व्यक्तियों को एलर्जी होती है, वो एलर्जी हो सकती है, इसलिए उसे हमेशा उनसे दूर रहना चाहिए। तीसरा, यदि आँख में गिर भी जाए तो आँख में गिरने से तुरंत डॉक्टर के पास व्यक्ति को ले जाना चाहिए। लेकिन प्राथमिक उपचार करते वक्त यदि हमारे पास कोई बाजरी का दाना हो तो हम उसको मुंह में चबा चबा कर और उसको इतना बार चबाए कि इसका महीन पेस्ट बन जाए और उस पेस्ट को 2-3 बार छान कर आँखों में डालने से थोड़ी राहत मिलती है और डॉक्टर के पास जाने से पहले ये उपचार करना चाहिए। और इसका तीसरा, इसका जो दुर्गुण है कि हम यदि इसकी कटाई करें या कोई बाल बच्चों के साथ यदि हम इसके पास भी यदि हम चले जाएं और इसकी लकड़ी और गीला जो पौधा है उसके में कोई बच्चा या व्यक्ति तो इससे शारीरिक खुजली और इसको जो हम यदि हमारे शरीर पर गिर जाए तो शरीर में सूजन भी आ सकती है और उल्टी हो सकती है। इसलिए हमें सावधानीपूर्वक ऐसे इस पौधे का हम प्रयोग कर सकते हैं और इसके लाभ भी है और इसके नुकसान भी है। इसलिए हमें
इस पौधे एक रेगिस्तान का जो मरुस्थलीय पौधा है, बहुत मात्रा में पाया जाता है। इसका हम लाभ ले सकते हैं, लेकिन लाभ तभी ले सकते हैं कि एक चमत्कार पौधे का लाभ एक विशेष डॉक्टर या आयुर्वेद से जानकारी योग्य जन है, उनसे हम प्राप्त करके इसका चमत्कारी लाभ प्राप्त सकते हैं। यदि आपको कोई माइग्रेन या कोई कमर में दर्द या कोई भी मांसपेशियों में खिंचाव या और प्रकार की कई बीमारियों में भी इसके पुष्प है, वो उसकी जड़ों की छिलका है, वो भी काम लिया जाता है। और इसकी जो कई चमत्कारिक गुण है वो आयुर्वेद में दिए गए हैं, लेकिन एक डॉक्टर की अच्छी सलाह के द्वारा ही हम इसका उपयोग कर सकते हैं, अन्यथा हमें इसका नुकसान उठा सकते हैं। इसके देखो ये पुष्प है और इसके यहाँ ये फलियाँ भी लगी है, उनका भी उपयोग है और आप सावधानीपूर्वक इसका उपयोग करें। थैंक्स, धन्यवाद।